हो, कोई व्यापारी हो, कोई छोटा उद्योग चलाता हो, एमएसएमई का हो, ये सब वर्षों वर्षों तक कानून की लपेट में कोई ना कोई छोटे मोटे गलती के कारण भी धक्के खाने पड़ते थे कोर्टों के। सारे कानूनों का जाल था, इतने सारे प्रावधान जिसमें छोटी मोटी गलती व्यक्ति को जेल हो सकती है। स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री पूरी गंभीरता के साथ कानूनों को पूरी तरीके से हमें देखने को आदेश दिया। व्यवस्था किस प्रकार से सरल हो सकती है, व्यवस्था किस प्रकार से विश्वास के आधार पर व्यापार और कारोबार को बढ़ा सकती है, कैसे सरकार और उपभोक्ता के बीच ये विश्वास का अटूट संबंध और अच्छा किया जाए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने कानून है देश में, इसके ऊपर गंभीरता से स्टडी किया, उसकी जानकारियां निकाली, लोगों के बीच में हमारे जनप्रतिनिधियों ने जाकर समझा उनको किस चीजों की तकलीफ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पूरे सरकार के अधिकारियों का और साथ ही साथ सम्मान्य सदस्यों का, जिन्होंने हमें काफी फीडबैक दिया, काफी सूचनाएं दी, काफी जानकारियां दी कि किस प्रकार से एक सामान्य आदमी को रोजमर्रा के जीवन में तकलीफ आती है और कहां हम कुछ कानून में सुधार करके उस तकलीफ का समाधान कर सकते हैं। गत 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 1500 से अधिक ऐसे कानून थे जो पुराने जमाने से चले आ रहे, कई तो गुलामी की मानसिकता रखते थे, आजादी के पहले के कानून थे, कई इतने इरेशनल थे जिसका कोई अता पता नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसे 1500 के करीब कानून पूरी तरीके से रद्द किए गए, रिपील किए गए, जिससे जनता को और लोगों को एक राहत मिली। इसी क्रम में लगभग 40,000, और मैं माननीय सदस्यों को ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप जरूर जनता तक ये बात पहुंचाएं, लगभग 40,000 ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोसीजर, ऐसे प्रोसेस, ऐसे सरकार के दिए हुए प्रावधान थे जिसमें जनता को तकलीफ करने के लिए, तकलीफ देने के लिए बहुत सारी संभावनाएं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने गत 9 वर्षों में 40,000 ऐसे कंप्लायंस बर्डन जो लोगों को पूर्ति करनी पड़ती है, ऐसे कंप्लायंस बर्डन को या तो सरल किया या पूरी तरीके से खत्म किया। और एक प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे उद्योग और व्यापार को सरल किया जाए, और ईज ऑफ लिविंग, कैसे सामान्य व्यक्ति के जीवन में और सुविधा पहुंचे और उनको तकलीफ ना हो। ऐसे कई सारे प्रावधान, 40,000 के करीब प्रावधानों को सरलीकरण या पूरी तरीके से रद्द करने का काम किया। इसी क्रम में कई सारे ऐसे प्रावधान देखे जिसमें छोटी मोटी गलती पे भी व्यक्ति को कोर्टों के धक्के खाने पड़ते थे, बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ता था उस कानून व्यवस्था के हिसाब से कोर्ट से अपने आप को मुक्त कराने के लिए। और अगर कोई छोटा मोटा फाइन भी लगना होता तो कोर्ट के माध्यम से लगने के कारण लोगों को तकलीफ होती थी, कारोबार में बाधाएं आती थी, और उसके रहते जो डर का माहौल था, जिस डर के कारण हमारे छोटे दुकानदार, हमारे छोटे ठेले वाले, हॉकर्स, हमारे एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले छोटे उद्योग या उद्योजक, उनको जो तकलीफें आती थी, ऐसे लगभग 3,600 कानूनों को डिक्रिमिनलाइज किया। डिक्रिमिनलाइज यानी उसमें
अब उन्हें कोर्ट के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो छोटी मोटी गलती हो गई, किसी ने कोई ऐसा छोटा मोटा अपराध कर दिया जिसमें कोई गंभीर किसी के ऊपर नुकसान ना हुआ हो, तो उन कानूनों को क्रिमिनल ना माना जाए, सिविल लायबिलिटी हो, उनके ऊपर जुर्माना अवश्य हो, जिससे वो आगे ये गलती ना करें, आगे ध्यान रखें, आगे लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन एक फाइन देके या पेनल्टी देके उनको और एक मौका दिया जाए सुधार करने। और मैं समझता हूँ ये पूरे देश ने इसका स्वागत किया है। पूरे देश में इस विषय के ऊपर आम सहमति है कि इस सरकार ने देशहित और जनहित को सामने रखते हुए ये जो डिक्रिमिनलाइजेशन का सिलसिला किया है,